हेलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक है पैरासिटिक डिजीज। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टर्म आती है पैरासिटिक डिजीज होती क्या है। यह वह कीड़े कह लो या यह पैरासाइट्स कह लो जो किसी दूसरी जीवित जानवर के ऊपर रहकर या उसके शरीर के अंदर रहकर खुद तो जीवित रहते हैं और उसमें क्या फैला देते हैं, बीमारियां फैला देते हैं। कैसे? कई बार क्या करते हैं, उसके शरीर को खाना स्टार्ट करते हैं या फिर उसका खून चूस कर खुद तो जीवित रहते हैं और उसको क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। इसमें सबसे पहला पैरासाइट्स आता है एस्केरिसिस। इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, राउंड वोम के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, छोटी आंतों के द्वारा पेट में पहुंच जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, वहां से दस्त लगाना, पशु को डायरिया करना, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी करना स्टार्ट कर देता है। अब इसकी इथियोलॉजी है, किसके द्वारा फैलता है। ये कैटल्स में फैलता है नियो एस्केरिसिस विटियो रम के द्वारा, और जो पिग्स है उनमें फैलता है एस्केरिसिस सम के द्वारा। जो डॉग्स है उसमें कैनिस के द्वारा, और जो हॉर्स है उसमें पैरा एस्केरिसिस एक्वो रम के द्वारा। जो पोल्ट्री है, जो मुर्गियां हैं, उनमें किसके द्वारा फैलता है, गैली के द्वारा। इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। ये पशु में सफेद रंग के डायरिया, 60% गाय भैंसों में दस्त लगाना स्टार्ट कर देगा सफेद रंग के। पशु खाना नहीं खाएगा, जो उसकी ऊपर वाली स्किन है वो रफ हो जाएगी, हमेशा आते हैं वो खिंची रहेंगी। पेट में दर्द रहेगा, गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, टॉक्सिन बनना, मतलब पशु में जहर बनना स्टार्ट हो जाएगा पेट के अंदर। फिर आता है, हम इस बीमारी का पता कैसे लगा सकते हैं। जो उसका गोबर है उसमें क्या मिलेंगे, अंडे मिलेंगे हमको, किसके, नियो एस्केरिसिस विटियो रम के, मतलब एस्केरिसिस के हमको उसमें जो गोबर है उसमें अंडे मिलेंगे। जो आते हैं उसमें हिमोरेज, खून ने मिलेगा हल्का हल्का। जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक मिलेगी ड्यू टू वार्म्स के द्वारा। जो कीड़े हैं वो क्या कर देंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे तो वो वाल्स को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। इसमें एक ही फर्स्ट एड है जिससे हम ठीक कर सकते हैं पशु को, वो क्या है, पिपराजिन। पिपराजिन ड्रग्स है जो बेस्ट है एस्केरिसिस बीमारी के लिए। पेट के कीड़ों के लिए सबसे बेस्ट कौन सी फर्स्ट एड है, पिपराजिन। पशु को हम कैसे बचा के रख सकते हैं, अच्छी तरह हाइजीन रखो। पशु को हमेशा, पशु के जहाँ भी बांधो उसके नीचे हमेशा साफ सुथरा रखो। पशु को डेली नहाओ धुआओ, और जो रेगुलर है फेस से, मतलब जो उसका डंग है उसको हमको एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए हर एक हफ्ते में, जिससे ये बीमारी नहीं फैले। जो अपना सेकंड दूसरी बीमारी उसका नाम क्या है, हीमोनकोसिस। इसमें क्या हो जाता है, जो पशु में उसमें जो गोबर है उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है, ब्लड स्टकिंग न्यूमेटोड्स। जो पेट के कीड़े हैं वो क्या करते हैं, इसमें इस कंडीशन में जो खून चूसना स्टार्ट कर देते हैं पेट के अंदर ही। अगर भेड़ बकरियों में ये हो जाए, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रोटस। और जो कैटल है, गाय में भैंसों में हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्लेसिया। जो इसको हम किस नाम, दूसरे क्या नाम है इसका, स्टोमच वार्म, पेट के कीड़े भी कहते हैं, वायर वोम भी कह देते हैं, और क्या था, बार्बर पोल वोम भी कह देते हैं इसको। ये इसके साइन सिस्टम मैंने आपको बता दिए। जो डायरिया, जो दस्त लगेंगे पशु को दस्त तो हमेशा लगे ही लगेंगे। अगर पेट में कीड़े हैं तो वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें तो क्या हो जाएगा, जो उसका दस्त है उसके साथ क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी उसको। अगर क्रोनिक स्टेज है, क्रोनिक का स्टेज मतलब यह बीमारी पशु में 1 या 1.5 महीने से है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एन खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो खून है वो तो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा दस्तों के द्वारा। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो दुबला पतला हो जाएगा, खाना खाना बंद कर देगा, लूज ऑफ वेट हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोडक्शन। अगर भेड़ बकरी है तो ऊन बनानी कम कर देगी, और पशु है तो दूध देना कम कर देगा। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पशु में यही बीमारी है। क्या होएगा, जो दस्त है उनमें क्या आ जाएगा, एनीमिया, मतलब पहले तो खून की कमी हो जाएगी, तो दस्तों में ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। और क्या, जो फेसियल जो गोबर है उसमें इसके अंडे मिलेंगे हमेशा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है लीवामाइसोल दे दो 7.5 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार ओरली। और क्या होता है, एक हमेशा बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल नाम सुना होगा आपने, एल्बेंडाजोल हो गया, फरबेंडाजोल हो गया, ये हमेशा पेट के कीड़ों को खत्म कर देता है, जो 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के द्वारा देनी है ओरली। फिर आते हैं कंट्रोल कैसे कर सकते, वो ही अच्छी तरह रखो, अच्छी तरह खुआओ, अच्छी तरह पियाओ, अच्छा खुआओ, जिससे क्या हो जाएगा, पशु ठीक रहेगा। जो अपनी तीसरी बीमारी है इसको हम कहते हैं टेनियसिस।
टेनेसिस, इसको ये वीएलडी में पूछा गया था ना, एलएसए में पूछा गया था ये लाइफ स्टॉक असिस्टेंट में, कि टेनेसिस को किस नाम से जाने जाते हैं, टैप वोम के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, 40,000 अंडे कैरी करता है, कौन, मेल हो या फीमेल हो, किस पे, अपने शरीर के ऊपर होल्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें 40,000 अंडे कैरी करता है। और ये पेट में जाए क्या कर देगा, अंडे रिलीज कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन जो भी है, जो ये पेट के कीड़े, इनमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होता है, ब्लॉकेज होने लग जाएगी। तो अगर यह आदमियों में भी होता है टेनेसिस, टैप वॉर्म जिसको कहते हैं, अगर ह्यूमंस में हो तो इसको कहते हैं सोलियम, टैनिया सोलियम। अगर डॉग्स, कुत्तों में हो, टैनिया मल्टीसेप्स। अगर गाय में हो तो मैनेजिया। पोल्ट्री में हो तो रेल से कॉमन याद कर लेना आप, रेलिटीना। जो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता लग सकता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी हो सकती है उसको, या फिर उसको दस्त लगने स्टार्ट हो जाएंगे। जो उसका ये है, एमिसिएशन हो जाएगा, दुबला पतला, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, जो ऊपर की जो लेयर है हेयर्स की वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। पोल्ट्री में वही है, क्या हो जाएगा, एक्विप्रोम मतलब मुर्गियों में हो गया तो अंडे देने कम कर देगी, कमज़ोर हो जाएगी, दुबली पतली हो जाएंगी। कुत्तों में होता है, कुत्तों में पैरालिसिस हो जाता है, हिंड लिम्स जो आगे के पैर है उनमें क्या होता है, पैरालाइज हो जाती है। जो एनस है तो उसमें क्या कर, ईचिंग हो जाएगी कुत्तों में, जिससे वे जो अपना पीछा वो बैक पोर्शन है उसको माटी में रगड़ेंगे, नीचे धरती में। इसका ट्रीटमेंट है तो हम दवाई देंगे, जिसमें पहले आते टैनिल। टैनिल अगर गाय भैंसों में है तो 50 से 75 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार। अगर कुत्तों में, बिल्लियों, छोटे जानवर है तो 5 ग्राम ओरली, मतलब दवाई के द्वारा, मुंह से। फिर आता है डाइक्लोरोफिन, दे देंगे हम 150 से 200 mg, अगर बड़ा पशु है तो पर केजी के अनुसार, अगर छोटा पशु है तो 200 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार। ओरली मतलब दवाई देंगे खाने वाली। ये हमेशा वेटरनरी एग्जाम में आता है, पैरासिटिक ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या हो जाएगा, सांस लेने में पशु को दिक्कत हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो, लंग्स डिजीज कहते हैं, लंग्स वोम, जो फेफड़े हैं उनमें कीड़े बैठ जाते हैं इसमें, तो जिससे क्या है, सांस लेने में दिक्कत, नेजल डिस्चार्ज जो नाक है उसकी हमेशा बहती रहेगी, निमोनिया हो जाएगा, कफिंग हमेशा खांसता रहेगा। तो इथियोलॉजी किसके द्वारा फैलता है, हमेशा पूछा गया, पैरासिटिक ब्रोंकाइटिस किसके द्वारा फैला गया है, ये पैरासिटिक है फिलेरिया। ये किसके द्वारा फैला जाता है, ये डिक्टायोकैलस फिलेरिया पैरासाइट्स के द्वारा। इसके क्लिनिकल साइन मैंने आपको बताते, पशु खांसता रहेगा, नाक बहती रहेगी हमेशा, निमोनिया हो जाएगा, एनोरेक्सिया होएगा, एनीमिया हो जाएगा, डायरिया, दस्त लग जाए, डिग्रीज वूल, जो अगर भेड़ बकरी है इनमें क्या हो जाएगा, वूल प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मीट प्रोडक्शन, वजन कम हो जाएगा पशु का। और इसका हम कैसा पता लगा सकते हैं कि यही बीमारी है, तो उसकी नाक बहेगी, हम फीसिस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, नेजल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, जिसमें जो उस नाक बह रही है उसमें क्या आ जाएगा, लार्वा मिलेगा उस पैरासाइट का। ट्रीटमेंट में हम इसको थायोबेंडाजोल दे देंगे, एल्बेंडाजोल 66 से 110 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार। नीलवरम दें, सबसे बेस्ट मेडिसिन है नीलवरम, 35 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार दे देंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आफ्टर इट थैंक्स फॉर वॉचिंग।